नमस्कार, जोहार। दशहरा भारत में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। दशहरा साधारणतया 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दशहरा ऐसा भी है जो 75 दिनों तक मनाया जाता है, और यह दशहरा विश्व का सबसे ज्यादा दिनों तक मनाया जाने वाला दशहरा है। साथ ही ये भारत में भी सबसे लंबा चलने वाला दशहरा है। इस दशहरे की अनूठी बात यही खत्म नहीं होती, इसका अनूठापन आगे भी है। इसमें कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं और सामुदायिकता की भावना इसमें स्पष्ट दिखती है, क्योंकि हर समुदाय विशेष को इस दशहरा में एक विशेष भाग अदा करना पड़ता है। उसका वो अधिकार है, कर्तव्य है जिसे वो निभाता है। और ये कोई एक दिन में नहीं मिला है, ये परंपराओं से चलती आ रही है। इस दशहरा की एक और खासियत है जो सबसे अलग है, वो ये कि इसमें लंका अधिपति रावण का दहन नहीं होता है। साधारणतया ये माना जाता है कि दशहरा का अंतिम दिन रावण दहन के साथ समाप्त होता है, लेकिन इस दशहरे में रावण दहन होता ही नहीं है। स्पष्ट कहें तो इस दशहरे का संबंध राम रावण से है ही नहीं। यह दशहरा तो इन सब से अलग और अनूठा है। यह दशहरा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में। बस्तर कुछ परंपराओं को लेकर एक रहस्यमय संसार में पहुंचा देती है। वो अचंभित किए बगैर नहीं छोड़ती है। बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण दिशा में स्थित जिला है। बस्तर जिले एवं बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर शहर है। बस्तर की जनसंख्या में 70% जनजातीय समुदाय जैसे गोंड, मारिया, मोरिया, भतरा, हल्बा, घुरवा समुदाय हैं। बस्तर जिला सरल स्वभाव आदिवासी समुदाय और प्राकृतिक संपदा संपन्न होते हुए प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुखद वातावरण का धनी है। बस्तर जिले के लोग दुर्लभ कलाकृति, उदार संस्कृति एवं सहज सरल स्वभाव के धनी है। यह अनूठा दशहरा भी उसी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और इसका अनूठापन भी सामुदायिकता के साथ वहां के लोगों के उज्जवल चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। इस दशहरे की ख्याति इतनी अधिक है कि देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों से भी सैलानी इसे देखने आते हैं। बस्तर दशहरे की शुरुआत श्रावण के महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या से होती है। इस दिन रथ बनाने के लिए जंगल से पहली लकड़ी लाई जाती। इस रस्म को पाट यात्रा कहते हैं। यह त्योहार दशहरा के बाद तक चलता है और मुरिया दरबार की रस्म के साथ समाप्त होता है। इस रस्म में बस्तर के महाराज दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनते हैं। यह त्योहार देश का सबसे ज्यादा दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। बस्तर का दशहरा एक और विशिष्ट पहचान रखता है। जहां पूरे भारत में दशहरे को रावण दहन से समाप्ति की ओर ले जाया जाता है, वहीं इस दशहरे का रावण से कोई संबंध नहीं है। इसका राम से भी कोई संबंध नहीं है, न इसका रामायण से कोई संबंध है। इसका संबंध है बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी से। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी सहित अनेक देवी देवताओं की 75 दिनों तक पूजा अर्चना होती है। बस्तर का यह दशहरा चालुक्य वंश से राज परिवार की इष्ट देवी तथा बस्तर अंचल के समस्त लोक जीवन की इष्ट और राज्य की आराध्य देवी दंतेश्वरी के प्रति श्रद्धा भक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति का पर्व है ये बस्तर का दशहरा। अब आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि ये अनूठा दशहरा शुरू कैसे हुआ। तो ये अनूठा दशहरा की शुरुआत आज से करीब 600 वर्ष पहले 1408 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उस समय चालुक्य वंश के शासकों का छत्तीसगढ़ में शासन था और चालुक्य वंश के चौथे शासक थे राजा पुरुषोत्तम देव। एक जनश्रुति के अनुसार राजा पुरुषोत्तम देव ने अपनी प्रजा एवं सैन्य दल के साथ जगन्नाथपुरी पहुंचे। पुरी के राजा को जगन्नाथ स्वामी ने स्वप्न में यह आदेश दिया कि बस्तर नरेश की अगवानी और उनका सम्मान करे। वे भक्ति मित्रता के भाव से पुरी पहुंचे। पुरी के नरेश ने बस्तर नरेश का राज्योचित स्वागत किया। बस्तर के राजा ने पुरी के मंदिरों में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न, आभूषण, बेशकीमती हीरे जवाहरात जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में अर्पित किया। जगन्नाथ स्वामी ने प्रसन्न होकर 16 चक्कों का रथ राजा को प्रदान करने का आदेश प्रमुख पुजारी को दिया।
इसी रथ पर चढ़कर बस्तर नरेश और उनके वंशज दशहरा पर्व मनाने, साथ ही लहुरी रथपति की उपाधि भी उन्हें प्रदान करने का निर्देश दिया। तभी से राजा पुरुषोत्तम देव को लहुरी रथपति की उपाधि से विभूषित किया गया। पुरी नरेश से अस्थायी मैत्री संबंध स्थापित कर बस्तर नरेश वापस लौटे। साथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमा अपने साथ लाए और भगवान की पूजा अर्चना के लिए कुछ ब्राह्मण परिवारों को भी साथ लेकर आए। साथ ही कुछ काष्ठ दस्तकार भी आए जो रथ बनाने में कुशल थे। ये लोग आगे जाकर बस्तर में बस गए। राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से वरदान स्वरूप मिले 16 चक्कों के रथ का विभाजन करते हुए रथ के 4 चक्कों को भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और शेष 12 पहियों का विशाल काष्ठ रथ मां दंतेश्वरी को अर्पित कर दिया। तब से दशहरा में दंतेश्वरी के छत्र के साथ राजा स्वयं भी रथारूढ़ होने लगे। पहली बार दशहरा रथ यात्रा 1408 ईस्वी के लगभग प्रारंभ हुई थी। कई वर्षों के बाद 12 चक्कों के रथ संचालन में असुविधा होने के कारण 8वें क्रम के शासक राजा वीर सिंह ने 8 पहियों का विजय रथ और 4 पहियों का फूल रथ प्रयोग में लाया। तब से लेकर यह परंपरा निर्बाध रूप से जारी है। अगर इस पर्व को देखा जाए दशहरा को, तो ये आर्यों का दशहरा न होकर अनार्यों की देवी पूजा या मातृ पूजा का प्रतीक है। बस्तर का दशहरा उत्तर भारत के रावण दहन की मान्यताओं से सर्वदा परे इष्ट देवी की आराधना, रथ यात्रा के पारंपरिक विधान और राजा प्रजा की सहभागिता का उत्सव है। स्वर्गीय पंडित केदारनाथ ठाकुर लिखित बस्तर पर प्रथम कृति बस्तर भूषण प्रकाशन 1908 में वर्णित है कि दशहरा का उत्सव बस्तर में सबसे प्रधान है। दशहरे के समय जगदलपुर मानो इंद्रपुरी बन जाता है, जहां गांव-गांव से आए मुखिया, मांझी और हजारों ग्रामीण अपने इष्ट देवता के छत्र सहित विभिन्न प्रकार के भेंट लेकर जगदलपुर में जमा होते थे। ये बस्तर दशहरा अनूठी परंपरा, लोक आस्था, निष्ठा और आंचलिक श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है। बस्तर के दशहरा में कई रस्में निभाई जाती हैं। बस्तर का दशहरा सामुदायिकता का प्रतीक है। हर समुदाय को कुछ विशेष अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं जो उन्हें पूरे करने होते हैं। हम ऐसे करीब करीब 12 से अधिक रस्म की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। यहाँ दशहरा में देवी देवताओं को भी बुलाया जाता है। देवी देवताओं को दशहरा देखने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। बस्तर के तहसीलदार द्वारा समस्त ग्रामों के देवी देवता को दशहरा में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें करीब 6000 से अधिक ग्रामीण प्रतिनिधि बस्तर दशहरे की पूजा विधान को संपन्न कराने के लिए विशेष तौर पर शामिल होते हैं। साथ ही हजारों देवी देवताओं के साथ लाखों ग्रामीण बस्तर दशहरा में शामिल होते हैं। इसी तरह की एक अनोखी परंपरा है इसमें रथ चुराने की परंपरा। बस्तर के दशहरे में रथ चुराने की अनोखी परंपरा है। रात को माड़िया जनजाति के आदिवासी रथ को चुराकर कुम्हाड़ कोट नाम की जगह पर ले जाते हैं। बस्तर दशहरे की हर रस्म के लिए आदिवासियों की अलग अलग जनजातियों को जिम्मेदारी दी जाती है। इस तरह हर जनजाति इसका हिस्सा बनती है। इसी रथ चुराने की परंपरा के बारे में कहा जाता है कि पहले बस्तर दशहरा माड़िया जनजाति को कोई काम नहीं दिया गया था, जिससे वे नाराज हो गए और उन्होंने रथ चुरा लिया। अगले दिन बस्तर के महाराज को जाकर उन्हें मनाना पड़ा। उस वक्त उन्होंने महाराजा को अपने साथ बैठकर खाना खाने को कहा था। खाना खाने के बाद रथ वापस किया गया। इसके बाद रथ चोरी भी परंपरा का हिस्सा बन गई, जो आज भी कायम है। दशहरा में ऐसी कई रस्में हैं। इसमें एक और रस्म के बारे में जरूर हम बात करेंगे, जो सामाजिक समानता की बात करता है, जो बतलाता है कि छत्तीसगढ़ में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत नहीं के बराबर था। ये बस्तर के समाज का एक प्रतीक नहीं है। समस्या अस्पृश्यता की यहाँ लगभग नहीं के बराबर है। सामाजिक समानता बस्तर के हर क्षेत्र में नजर आती है। इस रस्म में बस्तर समाज के अति आवश्यक सदस्य माने जाते रहे हैं। बस्तर में दशहरा उत्सव के समय महार जाति को अति आवश्यक कार्य करना पड़ता है। इसमें एक महार लड़की फूलों से सजाकर काछिन के मंदिर में लाई जाती है। वहां एक नकली लड़ाई उसके और तेली के मध्य होता है। लड़की अचेत हो जाती, उसे कांटों के सेज पर सुलाया जाता है
पूरे समय में राजा मंदिर में रहता है। पुजारी से कहते हैं कि देवी से दशहरा शुभ होने की कामना के लिए प्रार्थना करें। लड़की होश में आ जाती है और अपने गले से एक माला निकालकर पुजारी को देती है। वो भविष्यवाणी भी करती है कि दशहरा के सभी संस्कार और उत्सव अच्छे ढंग से होंगे। इस प्रकार से महार जाति को एक विशेष भाग इस दशहरा में अदा करना पड़ता है। इस तरह बस्तर में अस्पृश्यता का प्रभाव लगभग नहीं के बराबर है। आदिवासी और दलित यहाँ पे सभी सामाजिक कार्यों उत्सवों में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। इसी प्रकार एक विशालकाय रथ का निर्माण करना भी एक चुनौती से कम नहीं है, लेकिन सभी के आपसी सहयोग से यह रथ तैयार किया जाता है। झाड़ और गांव की सौरा जाति पीढ़ी दर पीढ़ी रथ का निर्माण करती आ रही है। रथ निर्माण के लिए आए आदिवासियों के भोजन आदि की व्यवस्था शासन की ओर से की जाती है। रथ के लिए लकड़ी लाने का कार्य भी अलग अलग गांवों के जिम्मे है। वे ही जंगल से लकड़ी काटते हैं और काट छीलकर रथ के उपयुक्त बनाते हैं। रथ खींचने का कार्य माटा माझी बिलोपाल के माड़िया ही करते हैं। ये इसे अपने ही राशन पानी के साथ वे आते हैं और 2-3 दिन तक रुकते हैं। रथ सजावट का काम बीरेनपाल ग्राम के लोग करते हैं। रथ जब निर्मित हो जाता है तब बकरे की बलि देकर इसका ट्रायल लिया जाता है। आज के व्यक्तिवादी युग में इस बात की कल्पना ही नहीं की जा सकती कि हजारों की संख्या में अपना सारा कार्य छोड़कर बस्तर के आदिवासियों का मां दंतेश्वरी के उत्सव के लिए अपना 1 माह से अधिक का समय देना उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है। ये कैसे संभव हो सका हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटाकर इतना महान कार्य पूरा करना। दशहरा की समाप्ति पर मोरिया दरबार लगता है, जो बस्तर दशहरा की अपनी विशेषता है। ये दरबार वास्तव में बस्तर की संसद होती है। अंग्रेज अपने दरबारों में जनता पर रौब दाब जमाते थे, कर वसूलते थे, शोषण करते थे, किंतु बस्तर दरबार द्वारा जनता राजा से सीधे संबंध स्थापित करती थी। माझी मुखिया अपने क्षेत्रों की समस्याएं राजा के सामने रखते थे। राजा उनका निदान करता था। राज के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें भी इस अवसर पर की जाती थी। सताने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती थी। राजा अपने 1 वर्ष की सफलता और असफलता की जानकारी प्राप्त करता था। आज भी परंपरा के निर्वाह के लिए दरबार लगाया जाता है और प्रमुख राजनेता अध्यक्षता करते हैं। साल 1966 में तत्कालीन बस्तर महाराज परवीर चंद भंजदेव की मृत्यु के बाद बस्तर दशहरा का आयोजन पूरी तरह से प्रशासन करता रहा। इसके बाद साल 2000 में छत्तीसगढ़ गठन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पहल पर दशहरा में बस्तर राज परिवार को भी शामिल किया गया था।